रात शांत थी। नर्मदा नदी का पानी बिल्कुल स्थिर, जैसे सब कुछ थम सा गया हो। लेकिन उसी सन्नाटे के बीच एक आवाज गूंजी, बचाओ। और फिर कुछ ही पलों में सब कुछ बदल गया। जबलपुर की ये रात कई लोगों के लिए एक खूबसूरत याद बनने वाली थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शाम ढल चुकी थी। नदी के किनारे रोशनी चमक रही थी। लोग अपने परिवार के साथ घूम रहे थे और उसी दौरान एक क्रूज पर सवार होने की तैयारी चल रही थी। हंसी खुशी का माहौल था। बच्चे उत्साहित थे। कोई वीडियो बना रहा था तो कोई सेल्फी ले रहा था। धीरे धीरे सभी यात्री उस क्रूज में सवार हो गए और कुछ ही देर में वो क्रूज नदी के बीचों बीच पहुंच गया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। हल्की हवा, मंद संगीत और चारों तरफ सुकून। लेकिन फिर कुछ अजीब सा होने लगा। कुछ लोगों ने महसूस किया कि क्रूज हल्का हल्का डगमगा रहा है। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। सबने सोचा ये तो आम बात है। लेकिन कुछ ही मिनटों में वो हल्की हरकत तेज झटकों में बदलने लगी। लोगों के चेहरों पर अब सवाल थे। ये क्या हो रहा है? कुछ ने स्टाफ से पूछा तो जवाब मिला, सब कंट्रोल में है। लेकिन सच ये था कि कुछ भी कंट्रोल में नहीं था। रात और गहरी हो चुकी थी। नदी का पानी अब काला दिख रहा था और उसी अंधेरे में खतरा धीरे धीरे करीब आ रहा था। अचानक क्रूज एक तरफ झुकने लगा। अब लोगों के बीच हलचल बढ़ गई थी। डर साफ दिखाई देने लगा था। कुछ लोग खड़े हो गए, कुछ ने अपने बच्चों को कसकर पकड़ लिया और तभी एक जोरदार झटका लगा। चीखें गूंज उठी, क्या हो रहा है? हमें बाहर निकालो। अब हालात पूरी तरह बिगड़ चुके थे। पानी धीरे धीरे क्रूज के अंदर घुसने लगा था। लोग इधर उधर भाग रहे थे। कोई लाइफ जैकेट ढूंढ रहा था तो कोई बाहर निकलने का रास्ता। हर तरफ अफरा तफरी थी। डर, घबराहट और बेबसी। कुछ लोगों ने हिम्मत की और नदी में कूद गए। लेकिन अंधेरा इतना था कि कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। ठंडा पानी, तेज धारा और हर तरफ चीखें। कुछ लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे, कुछ अपनों को ढूंढ रहे थे। और उसी बीच क्रूज का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। एक आखिरी झटका और फिर वो क्रूज धीरे धीरे पानी में समाने लगा। कुछ ही पलों में सब कुछ खत्म हो गया। जो कुछ देर पहले हंसी और खुशियों से भरा था, अब वो खामोशी में बदल चुका था। नदी फिर से शांत हो गई थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन सच्चाई उस शांत पानी के नीचे छिपी थी। हादसे की खबर फैलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। गोताखोर, पुलिस, सबने मिलकर लोगों को बचाने की कोशिश शुरू की। कुछ लोगों को बाहर निकाला गया जो अभी भी सांस ले रहे थे, लेकिन कई लोग लापता थे। हर गुजरते मिनट के साथ उम्मीद कम होती जा रही थी। परिवार वाले नदी के किनारे खड़े अपने अपनों का इंतजार कर रहे थे। हर चेहरे पर एक ही सवाल था, क्या वो वापस आएंगे? जांच शुरू हुई और धीरे धीरे कुछ बातें सामने आने लगीं। क्या क्रूज में जरूरत से ज्यादा लोग थे? क्या सेफ्टी के इंतजाम अधूरे थे? या फिर किसी ने लापरवाही की थी? हर जवाब एक नए सवाल को जन्म दे रहा था। लेकिन जो खो गया था वो कभी वापस नहीं आ सकता था। उस रात नदी ने सिर्फ एक क्रूज को नहीं निगला, उसने निगल लिए कई सपने, कई रिश्ते और कई अधूरी कहानियां। आज भी जब नर्मदा के किनारे हवा चलती है तो ऐसा लगता है जैसे वो चीखें अब भी गूंज रही हों और ये याद दिलाती हैं कि कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही जिंदगी और मौत के बीच फर्क बन जाती है। इतना मजबूत निकला कि मौत भी उसे हरा नहीं पाई। आज भी जब उस हादसे की बात होती है तो लोग उस मां को याद करते हैं जिसने आखिरी सांस तक अपना फर्ज निभाया। और ये कहानी हमें ये सिखाती है कि मां का प्यार किसी भी डर, किसी भी खतरे से बड़ा होता है। लेकिन एक सवाल आज भी हवा में तैरता है, क्या वो मां जानती थी कि वो बच नहीं पाएगी, या फिर उसे बस इतना यकीन था कि उसका बच्चा जिंदा रहना चाहिए? शायद कुछ सवालों के जवाब कभी नहीं मिलते और कुछ कहानियां हमेशा अधूरी रह जाती हैं। लेकिन उस रात नदी ने एक सच जरूर देखा कि जब मौत सामने खड़ी होती है तब भी एक माँ अपने बच्चे के लिए आखिरी सांस तक लड़ती है। और नर्मदा की लहरें आज भी उस राज को अपने अंदर छिपाए बैठी हैं
कि उस अंधेरी रात में आखिरी बार उस माँ ने अपने बच्चे से क्या कहा था। आज भी जब उस रात की बात होती है तो लोग सिर्फ हादसे को याद नहीं करते, वो याद करते हैं उस माँ को जिसने अपनी आखिरी सांस तक अपने बच्चे को जिंदा रखा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ लोगों का कहना है कि जब रेस्क्यू टीम वहां पहुंची तो उस माँ के होंठ हल्के हल्के हिल रहे थे, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, पर वो शब्द किसी ने नहीं सुने। आज तक कोई नहीं जान पाया कि उस आखिरी पल में उस माँ ने अपने बच्चे से क्या कहा था। क्या वो अलविदा था या फिर एक वादा। नर्मदा की लहरें आज भी उस राज को अपने अंदर छुपाए बैठी हैं, और शायद कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जो कभी सामने नहीं आती, बस कहानियां बनकर हमेशा के लिए रह जाती हैं।